मूवी का स्टार्ट डेविल से होता है। अब डेविल सुन के जहन में 2 सींगों वाला आग निकालता रेड सा आदमी आता है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, ये नए जमाने का डेविल है जो रहता तो आसमान में है, पर वहाँ भी उसका बिल्कुल जमीन जैसा अमीरों वाला लाइफस्टाइल है। डेविल का बिजनेस लोगों को बुराई की तरफ लाने का है, जिसमें उसे एकदम काफी नुकसान हो जाता है। वही सीन्स डेविल की टीनेज बेटी लिलिथ पे शिफ्ट होता है, जो पढ़ पढ़ के तंग आ चुकी थी। अब उसे डेविल का बिजनेस ज्वाइन करना था, पर डेविल को लगता है कि अभी भी वो इसके लिए रेडी नहीं है। इसीलिए लिलिथ डेविल से कहती है अगर वो उसे एक मौका दे तो वो डेविल को प्रूव कर देगी कि वो डेविल की तरह इविल है। आखिर में डेविल बहुत सोच के उसे 1 हफ्ते के लिए जमीन पे भेजने का फैसला करता है। उस 1 हफ्ते में लिलिथ को डेविल के बताए हुए एक आदमी को बुराई की तरफ लाना है। अगर वो कामयाब हो गई तो बिजनेस ज्वाइन कर लेगी, अगर नहीं हुई तो उसे सारी जिंदगी अपने कमरे में रह के अपने टीचर से पढ़ना होगा। लिलिथ इस डील को मान के जमीन पे जाने की तैयारियां शुरू कर देती है। रास्ते में डेविल लिलिथ को बताता है कि उसे ग्रेटा नामी लड़की के घर रुकना है और उसी को बुराई की तरफ लाना है। साथ ही डेविल लिलिथ को एक जादुई बॉल देता है। लिलिथ की फीलिंग्स बदलने पर बॉल का कलर भी बदल जाएगा। लिलिथ को बस वहाँ रूड और बदतमीज बन के ही रहना है, क्योंकि वो लोगों को बुराई की तरफ लाने के लिए वहाँ जा रही है, न कि रिश्ते बनाने के लिए। वहाँ पहुँच के लिलिथ देखती है कि ये काम उसकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि न सिर्फ ग्रेटा बल्कि उसके सब घर वाले लिलिथ की सोच से भी ज्यादा अच्छे हैं। ये देख वो कुछ परेशान तो हो जाती है, पर हिम्मत नहीं छोड़ती। ग्रेटा की फैमिली के साथ खाना खाने के बाद जब वो लोग टेबल साफ कर रहे होते हैं, तब लिलिथ जानबूझ के प्लेट जमीन पे फेंक के तोड़ देती है और इल्जाम ग्रेटा पे लगा देती है। उसे था ग्रेटा लड़ेगी या डांट खाएगी, पर वहाँ सब उल्टा ही हो जाता है। न ग्रेटा गुस्सा करती है और न ही उसे किसी से डांट पड़ती है। रूम में जाके लिलिथ ग्रेटा से बातें शुरू करती है ताकि जान सके उसमें कोई बुराई है भी कि नहीं, जिसका वो फायदा उठा सके। पर ग्रेटा तो गंगा जल की तरह पवित्र निकलती है। उसे न किसी चीज का लालच है और न ही हसरत, लेकिन कोई भी इंसान फरिश्ता तो नहीं हो सकता। लिलिथ को उसकी अलमारी में उसके क्रश के पिक्चर्स नजर आती हैं। अगले दिन लिलिथ जब देखती है कि ग्रेटा लोगों की कंपनी से घबराती है, तो वो स्कूल जाने के लिए जान के बस लेने का कहती है। बस में जाते ही लिलिथ ग्रेटा के क्लास फेलो मेलोडी और डारिया को देखती है। ग्रेटा उनसे काफी इम्प्रेस नजर आती है, पर वो दोनों ग्रेटा को एक लूजर से ज्यादा कुछ नहीं समझती हैं। फिर बस में स्कूल का गुंडा एडी आता है, जो सबको ही तंग करता रहता है। ये देख लिलिथ उसे सबक सिखाने के लिए उसके बालों को आग ही लगा देती है और वो लिलिथ से डर के बिल्ली की तरह कोने में जाके बैठ जाता है। स्कूल पहुँच के लिलिथ एक और नमूने सैमुअल को देखती है, जो हमेशा ही अजीब अजीब स्टंट करके प्रिंसिपल की नाक में दम करता रहता है। क्लास में टेस्ट के दौरान लिलिथ चीटिंग करने लगती है कि शायद ग्रेटा अच्छे नंबर लेने के लिए उससे मदद मांग ले, पर कोई फायदा नहीं होता। टेस्ट खत्म होने पर ग्रेटा देखती है कि लिलिथ ने गलती से दूसरे टेस्ट के आंसर्स लिख लिए हैं, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए टेस्ट पेपर अपने मुंह में डाल लेती है और सजा के तौर पे टीचर उसे प्रिंसिपल के पास भेज देती है। लेकिन ग्रेटा का अच्छा रिकॉर्ड देखते हुए प्रिंसिपल उसे कोई सजा नहीं देता है। फिर एंट्री होती है ग्रेटा के क्रश कार्लो की, जो एक प्ले बॉय है और ग्रेटा का तो दूर दूर तक उसके साथ कोई चांस नहीं है। यहाँ लिलिथ के अंदर का डेविल जागता है और उसे एक बहुत ही इविल आइडिया आता है। वो कार्लो के पास जाके उसके साथ एक डील करती है। वो कार्लो से कहती है कि उसे ग्रेटा के साथ रिलेशन में जाके उसे स्पेशल फील करवाना है और फिर 3 दिन बाद उससे ब्रेकअप करके उसका दिल टुकड़े टुकड़े करना है। कार्लो इसके लिए तैयार हो जाता है और ग्रेटा से बात करने चला जाता है। वहीं लिलिथ की नजर सैमुअल पे पड़ती है, जिसे उसने पहली बार सामने से देखा था। लिलिथ सैमुअल की तरफ अट्रैक्ट होते उसके पीछे चली जाती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि एडी अपने चेलों के साथ सैमुअल को पकड़ने आ जाता है, क्योंकि उसने एडी की घड़ी चोरी की थी। सैमुअल तो उनसे बचते शॉप की रूफ पे चढ़ जाता है। ये देख एडी उन्हें लिलिथ को पकड़ने को कहते हैं, पर वो लोग क्या जानते थे कि लिलिथ क्या चीज है। लिलिथ उन बेचारों का वो हशर करती है कि दोनों खड़े होने के काबिल भी नहीं रहते। उनका हाल देख एडी अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है। सैमुअल और लिलिथ कुछ खाने जाते हैं, जहाँ सैमुअल लिलिथ को बताता है कि वो जल्द ये टाउन छोड़ के जा रहा है, उसे बस कुछ पैसे और जमा करने हैं। फिर एकदम वो इस टाउन के सी का जिक्र करता है, जो सुन के लिलिथ बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक सी नहीं देखा था।
सैमुअल उसे बताता है कि वो चर्च के रूफ से सी देख सकती है, पर डेविल की बेटी चर्च कैसे जा सकती थी, लेकिन उसे सी भी देखना था, इसीलिए वो जाने को तैयार हो जाती है। वहाँ डरते डरते वो रूफ पे पहुँचती है और सी का नजारा करने लगती है। सैमुअल मौका देख के लिलिथ को किस करता है, जिस पर लिलिथ घबरा के उसे धक्का देती वहाँ से भाग जाती है। घर जाके वो बहुत अजीब सा फील करने लगती है, जो वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। ग्रेटा जब सुनती है कि लिलिथ सैमुअल के साथ थी, तो उसे लगता है लिलिथ को सैमुअल से प्यार हो गया है, पर लिलिथ इस बात से साफ इनकार कर देती है। मुंह तो झूठ बोल सकता है, जादू नहीं। जब लिलिथ बॉल निकाल के देखती है तो उसका कलर बदलने लगा था। उसकी परेशानी में इजाफा करने के लिए उसे उसके फादर की कॉल आती है, जो कॉल वेटिंग पे डाल के अपने आदमी से बात करने लगते हैं। डेविल वहाँ एक आदमी को प्यार होने पर काम से निकाल देता है, क्योंकि उसे लगता है प्यार मोहब्बत डेविल्स का काम नहीं है, ये इंसान को कमजोर करते रास्ते से भटका देता है। लिलिथ जब ग्रेटा की फैमिली के साथ बैठी होती है तब भी परेशान ही रहती है। ये देख ग्रेटा की मदर उससे वजह जानने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर लिलिथ ग्रेटा की डेट के बारे में भी उसकी फैमिली को बता देती है। ग्रेटा अपने माता पिता के अजीब सवालों से परेशान होते वहाँ से भाग निकलती है। लिलिथ उसके पीछे जाती है, जहाँ ग्रेटा बताती है कि वो डेट की वजह से बहुत नर्वस है, क्योंकि उसे लगता है वो कार्लो को पसंद नहीं आएगी। ये देखते हुए लिलिथ ग्रेटा का मेकओवर करने का फैसला करती है। लिलिथ ग्रेटा को बिल्कुल बदल के रख देती है। वो एक मम्मी डैडी लड़की की जगह अब एक जवान और खूबसूरत लड़की लग रही थी, जिसे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। साथ ही साथ लिलिथ ग्रेटा को अपनी मदर के खिलाफ जाके ऐसे ही तैयार होकर स्कूल जाने को मना लेती है। तभी विंडो पे कोई नॉक करता है, जो और कोई नहीं बल्कि सैमुअल था। लिलिथ उसका सुन के सोने की एक्टिंग करती है, पर ग्रेटा उसे सैमुअल से बात करने भेज देती है। लिलिथ सैमुअल के पास चली तो जाती है, पर उससे बहुत रूडली बात करती है। वो सैमुअल को उससे जितना हो सके दूर रहने का बोल के फौरन ही वापस आ जाती है। रात को वो अपने ब्लैंकेट में घुस के बॉल को पकड़े बस यही कहती रहती है कि वो प्यार में नहीं है, ऐसे जैसे उसके बस कह देने से कलर बदल जाएगा। अगले दिन जब ग्रेटा रात जैसे तैयार होके अपनी मदर के सामने आती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। उन्हें लड़वा के लिलिथ की बॉल का कलर भी बदल जाता है, पर फिर भी उसका प्लान काम नहीं करता। ग्रेटा की मॉम न सिर्फ ग्रेटा को बल्कि लिलिथ को भी वैसी ही ड्रेसिंग करके स्कूल भेजने का फैसला करती है। अगर ग्रेटा ऐसा ना करती तो वो उसे वापस उसके फादर के पास भेज देती। कोई ऑप्शन ना होने पर वो भी ग्रेटा बने स्कूल पहुंचती है और अपना मजाक बनवाने लगती है। लिलिथ ग्रेटा को अपने लिए स्टैंड लेने पर लेक्चर दे ही रही होती है कि एडी पीछे से आके लिलिथ के बालों को आग लगाने की कोशिश करता है, पर वो क्या जानता था कि लिलिथ तो डेविल की बेटी है और आग से खेलना ही उसका काम है। लिलिथ के बालों को कुछ नहीं होता, उल्टा वो एडी की नाक तोड़ देती है। फिर ग्रेटा को मेलोडी और डारिया के सामने कूल दिखाने के लिए वो उनसे झूठ बोलती है कि ग्रेटा की मॉम एक बहुत फेमस डिजाइनर है, क्योंकि उनके बनाए हुए ये ड्रेसेस बारी बारी मॉडल्स और सिंगर्स पहन रही हैं, इसीलिए आज लिलिथ ने ये पहना है। पर मेलोडी और डारिया ये नहीं ले सकती क्योंकि स्टॉक खत्म हो चुका है। फिर लिलिथ ग्रेटा को मॉडल बना के उसकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेने की कोशिश करती है, जिसमें वो शुरू में तो नाकामयाब होती है, पर कार्लो के वहाँ आके ग्रेटा की तारीफ करने पर ग्रेटा में हिम्मत आती है और वो अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनवा लेती है, जिन्हें फोटोशॉप करके लिलिथ एक फैशन मैगजीन में मॉडल का ड्रेस बनाते हुए मेलोडी और डारिया को दिखाते जेलस करने लगती है। तभी उसे प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुला लेता है। अब जबकि एडी प्रिंसिपल का बेटा है और लिलिथ ने उसे स्कूल में मारा, तो प्रिंसिपल उसे सख्त से सख्त सजा देने का कहता है। पर प्रिंसिपल का असिस्टेंट जो प्रिंसिपल से बहुत तंग है, लिलिथ को सजा देने के बजाय चॉकलेट दे के भगा देता है। सैमुअल लिलिथ से मिलके उसे आज अपने साथ सी चलने को कहता है, जिस पर लिलिथ चाह के भी इनकार नहीं कर पाती। वहीं मेलोडी और डारिया ग्रेटा से आके रिक्वेस्ट करती हैं कि वो अपनी मॉम से उन दोनों के लिए भी एक एक ड्रेस बनवा दे। उनका ऐसे पहली बार उससे अच्छे से बात करना ग्रेटा को बहुत अच्छा लगता है। लिलिथ ग्रेटा को डेट के लिए तैयार होने के लिए अपना मेकअप देती सैमुअल के साथ सीव्यू जाने के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुँच के लिलिथ सीव्यू देख बहुत एक्साइटेड हो जाती है और दोनों साथ बहुत एंजॉय करते हैं। सीन्स ग्रेटा पे शिफ्ट होते हैं, जो कार्लो के साथ उसकी रिहर्सल पे पहुँचती है। वहाँ वो कार्लो को एक आइडिया देती है जो उसे न सिर्फ बहुत पसंद आता है, बल्कि वो ग्रेटा को मेलोडी और डारिया के साथ सिंगिंग करने को भी कहता है। वहाँ लिलिथ सैमुअल को ये कहती है कि उसके फादर एक बहुत ही पावरफुल आदमी है
हैं जिन्होंने उसे बड़े से कैसल में कैद कर रखा है। वो यहाँ बस एक हफ्ते के लिए है, फिर शायद उसे वापस जाना पड़े। ये सुन के सैमुअल कहता है कि वो लिलिथ को रेस्क्यू करने आएगा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। सैमुअल की ये बात लिलिथ के दिल को लग जाती है, जिसके बाद दोनों एक रोमांटिक सी किस शेयर करते हैं। सीन्स वापस कार्लो और ग्रेटा पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ प्रिंसिपल का असिस्टेंट आके मेलोडी और डारिया को उनके यूट्यूब पे एडल्ट डांस वीडियो दिखाते हुए कहता है कि प्रिंसिपल उन्हें इस इमेज के साथ अपने स्कूल इवेंट पे परफॉर्म करते नहीं देख सकते हैं। ये सुन के दोनों गुस्सा हुए वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ सैमुअल और लिलिथ हाथों में हाथ डाले सी व्यू से वापस आते हैं। सैमुअल लिलिथ के लिए आइसक्रीम लेने जाता है, तभी लिलिथ को अपने फादर की बातें याद आने लगती हैं और वो परेशान होकर मजीद सैमुअल के साथ रहने के बजाय वहाँ से भाग निकलती है। उससे बचते वो ग्रेटा के फादर के शॉप पे पहुँचती है, जो उसे ऐसे परेशान देख अपने साथ घर चलने को कहते हैं। कार्लो ग्रेटा को घर छोड़ते हुए उसे ऑफर करता है कि वो हमेशा के लिए उसके बैंड का हिस्सा बन जाए। ये सुन के ग्रेटा को तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आता है। फिर कार्लो ग्रेटा के करीब जाते उसे किस करने ही लगता है कि ग्रेटा के फादर वहाँ पहुँच जाते हैं। ग्रेटा और कार्लो इस बात पे काफी एम्बैरेस हो जाते हैं और ग्रेटा का मूड भी काफी ऑफ हो जाता है। ग्रेटा को परेशान देख लिलिथ उससे बात करती है, जिस पर ग्रेटा कहती है कि वो अपनी लाइफ में ऐसे सडन चेंजेस पे परेशान है। कल तक उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं था और आज स्कूल का सबसे क्यूट लड़का उससे प्यार करता है। उसे डर है कि कहीं कार्लो उसे धोखा ना दे दे, क्योंकि वो कार्लो को बहुत चाहने लगी है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो टूट जाएगी। बाद में लिलिथ अपने दिल को हल्का करने के लिए ग्रेटा से कहती है कि उसके फादर बहुत अजीब हैं। उन्होंने उसे यहाँ एक हफ्ते के लिए आने दिया था और डील की थी कि लिलिथ को इविल बना के दिखाना है, तभी वो उसे यहाँ रहने देंगे। लिलिथ को लगा था ये बहुत आसान है, पर अब उसे लगता है उसे वापस जाना पड़ेगा। ग्रेटा लिलिथ को हौसला देते हुए कहती है कि अभी उसके पास 2 दिन है। अगर वो सच में यहाँ रहना चाहती है तो अपना टास्क पूरा करके रुक जाए, क्योंकि ग्रेटा भी अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं खोना चाहती है। अगले दिन लिलिथ कार्लो को ग्रेटा के करीब जाने से रोक देती है, क्योंकि वो ग्रेटा को हर्ट नहीं करना चाहती थी। पर तभी कार्लो से बताता है कि वो मजीद उसके खेल का हिस्सा नहीं बन रहा, क्योंकि वो ग्रेटा को सच में पसंद करने लगा है। जब ग्रेटा को लिलिथ के प्लान का पता चलता है तो वो उससे नाराज होके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिलिथ सैमुअल के पास जाती है, जो उसके प्यार में इतना पागल था कि उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता था। पर लिलिथ उसका दिल तोड़ते हुए वहाँ से भाग निकलती है, जिसके बाद वो रोते हुए सीधा ग्रेटा के पास जाती है और उसे सब सच सच बता देती है। ग्रेटा को लिलिथ के लिए बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। फिर वो कार्लो, मेलोडी और डारिया के साथ मिलकर प्लानिंग करती है और स्कूल इवेंट की तैयारी शुरू कर देती है। वहाँ डेविल भी पहुँच जाता है, जो एक पे एक इवेंट में काम खराब होते देख बहुत खुश होता है और लास्ट में ग्रेटा को ऐसे अपनी लिमिट्स को साइड पे रखते हुए कमाल का डांस करते देख बहुत इम्प्रेस हो जाता है। लिलिथ के काम से इम्प्रेस होते वो उसे यहीं रहने देता है, पर उससे पहले वो जादुई बॉल मांगता है। मजे की बात ये है कि वो बॉल भी बॉल ही होती है, इसलिए डेविल लिलिथ को यहीं छोड़ देता है, जिस पर ग्रेटा पीछे से आके बताती है कि बॉल पे उसने नील पॉलिश लगा दी थी। इसके फौरन बाद लिलिथ सैमुअल को रोकने जाती है, जिससे वो अपने प्यार का इजहार करते हुए यहीं इस टाउन में रोक लेती है। लास्ट सीन्स में जब सैमुअल अपनी टिकट को आग लगाने लगता है तो लिलिथ उसे अपनी फिंगर से आग लगाते हुए सैमुअल को हैरान कर देती है और इसी मोमेंट पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।